हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, 18, 21, 22 एंड 23। पर डे 2 शिफ्ट होंगी और जो टोटल शिफ्ट होंगी वो 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 18 अगस्त की जो 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई थी उनकी एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। आई होप आप लोगों ने एनालिसिस देख भी ली होगी। तो एनालिसिस करने के बाद दोनों शिफ्टों में 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री की जो बैटल है उनसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री की जितनी भी बैटल हुई है सारी की सारी कवर करवाने वाला हूँ। तो बाकी इसका जो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके बैटल सारी की सारी वन लाइनर की फॉर्म में। सबसे पहली बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये किस ईयर में लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी। आप लोगों को हर एक बैटल के बारे में 3 फैक्ट याद रखने हैं। कौन सी बैटल है, उसका नाम क्या है और वो किस ईयर में लड़ी गई थी और उसको किसने विन या लॉस किया था। तो देख लेते हैं। 1576 में अकबर की जो फोर्सेस थी उसको हेड किया था राजा मान सिंह ने एंड आसफ खान ने, और किसको डिफीट किया था? तो राणा प्रताप को डिफीट किया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। तो ये थी फर्स्ट बैटल। बैटल ऑफ करनाल। करनाल आप लोग हरियाणा में पड़ता है, कल्पना चावला के शहर जो है वही करनाल है। तो ये बैटल लड़ी गई थी 1739 में। नादिर शाह ने किसको डिफीट किया था? मोहम्मद शाह को डिफीट किया था। और नादिर शाह को ही क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन। तो ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह को। 1739 की बैटल में मोहम्मद शाह को डिफीट किया था बैटल ऑफ करनाल। नेक्स्ट आती है आप लोग की बैटल ऑफ प्लासी। तो 2 बैटल याद रखनी है आप लोगों को। एक तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाली और एक याद रखिए बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाली। तो यहाँ पर आप लोगों का सी है और यहाँ पर आप लोगों का एम है। ये ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। सी फॉर क्लाइव। यहाँ क्लाइव हराता है किसको? सिराजुद्दौला को। और यहाँ पर कौन हराता है? यहाँ पर मुनरो हराता है। कौन? मुनरो। लिख देता हूँ, मुनरो। तो यहाँ पर मुनरो हराता है बैटल ऑफ बक्सर में। किसे किसे हराता है? तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, अभी आएगी ये थी। मीर कासिम जो था, मीर कासिम, और नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध का नवाब था, और मुगल एम्परर था शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की फोर्सेस, कंबाइंड फोर्सेस को मुनरो हरा देता है बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ी गई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने किसको डिफीट कर दिया था? मराठा को। और बैटल ऑफ वांडीवास ये लड़ी गई थी आप लोगों की अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच में लड़ी गई थी। ये इंडिया में इनकी लड़ाई चल रही थी कि इंडिया पर कौन रूल करेगा। तो ये बैटल थी जिसको किसने जीता था? अंग्रेज़ों ने इसको जीता था, इंग्लिश ने। बैटल ऑफ बक्सर देख चुके हैं। अब आते हैं एंग्लो मैसूर वार। ये जो मैसूर है प्रेजेंट में इसको कर्नाटका बोलते हैं। पहले ये मैसूर हुआ करता था। मैसूर का नाम चेंज करके 1973 में किया गया था कर्नाटका। तो ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका किस ईयर में किया गया था? 1973 में। ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। तो उसी को कैप्चर करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बैटल लड़ी गई थी मैसूर को। तो पहली बैटल लड़ी गई थी 1767 से लेकर के 1769 के बीच में, और हैदर अली ने किसको डिफीट किया था? इंग्लिश फोर्सेस को। उसके बाद सेकंड बैटल लड़ी जाती है 1780 से 84 के बीच में। इसमें हैदर अली डेड हो जाता है 1782 में बीच में ही। उसके बाद इस बैटल को कंटिन्यू करता है उसका बेटा टीपू सुल्तान, लेकिन द वार कंक्लूडेड विद द ट्रिटी ऑफ मंगलोर। तो ये बैटल इनडिसिजिव रहती है और एक ट्रिटी साइन होती है, ट्रिटी ऑफ मंगलोर, जो 1784 में साइन होती है। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है 1790 से 1792 के बीच में। द इंग्लिश फोर्सेज डिफीटेड द टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया जाता है और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है। और ये श्रीरंगपट्टनम ही किसकी थी? टीपू सुल्तान की कैपिटल हुआ करती थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होती है 1799 में, और द टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और मैसूर किसके अंडर में आ जाता है? अंग्रेज़ों के। उसके बाद आती है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। ये हमारी एंसेंट हिस्ट्री की बैटल है, मोस्ट फेमस बैटल है, रिपीटेड बैटल है जो पूछी जाती है। 326 BC में लड़ी गई थी। अलेक्जेंडर डिफीटेड द पोरस। और किस रिवर के बेसिन पे बैटल लड़ी गई थी? झेलम रिवर। कलिंगा वार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 261 BC में लड़ी गई थी, और अशोक डिफीटेड कलिंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलिंगा वार। उसके बाद आता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो ये लड़ी गई थी 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको डिफीट किया था? मोहम्मद गोरी को। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई थी 1192 में। यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 1 था, और मोहम्मद गोरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज को। उसके बाद बैटल ऑफ तराइन, तीसरी बैटल ऑफ तराइन 1215 में लड़ी गई थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड यल्दोज विन बाई इल्तुतमिश, और इसको इल्तुतमिश ने जीता था। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। इल्तुतमिश
बैटल ऑफ चंदावर ये 1194 में लड़ी गई थी, 6 से चंदावर 6 से 94। और मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था किसको, जयचंदा को। अब आती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 में लड़ी गई थी। बाबर ने किसको डिफीट किया था, इब्राहिम लोदी को। और बैटल ऑफ खानवा 1527 में बाबर ने किसको डिफीट किया था, राणा सांगा को। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, ये बाबर ने किसको, मेदिनी रॉय को डिफीट किया था। फिर बैटल ऑफ घाघरा, तो ये 1529 में बाबर ने डिफीटेड मोहम्मद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह को। इसमें बैटल ऑफ घाघरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों बैटल कंटिन्यूसली लड़ी गई थी और चारों बैटल बाबर ने ही जीती थी। बैटल ऑफ चौसा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी गई थी आप लोगों की। ये 1539 में लड़ी गई थी। शेर शाह ने किसको हराया था, हुमायूं को हराया था, जो बाबर का बेटा था। बैटल ऑफ कन्नौज, इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं, 1540 में लड़ी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाएगी। और इसमें शेरशाह सूरी, जिसको उप शेर खान भी बोलते हैं, इसने भी हुमायूं को हराया था। दोनों बैटल में शेर खां या फिर शेरशाह सूरी जीता था। एक 1539 में हुई थी, एक 1540 में हुई थी। 1540 में हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज, और 1539 में जो हुई थी वो हुई थी आप लोगों की बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ये 1555 में लड़ी गई थी। इसमें हुमायूं ने किसको हरा दिया था, तातर खान को हरा दिया था। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ सरहिंद, ये भी 1555 में लड़ी गई थी। हुमायूं ने किसको डिफीट किया था, सिकंदर सूरी को डिफीट किया था। फिर आती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें बैरम खान जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मुगल एम्पायर अकबर को, उसने किसको डिफीट किया था, हेमू को डिफीट किया था। बैटल ऑफ तालीकोटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाएगी, 1565 में लड़ी गई थी। और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा एंड बीदर फॉर्म अलायंस, इन्होंने अलायंस फॉर्म किया था और किसको डिफीट किया था, विजयनगर एम्पायर को। विजयनगर एम्पायर पूछा जाता है कि किस ईयर में फाउंड की गई थी, तो 1336 में। भाई हरिहर एवं बुक्का दो नाम के भाई थे। उन्होंने अपना जो फादर था, जो पेरेंट उनके पिता थे, संगम डायनेस्टी के नाम पर उन्होंने इसको फाउंड किया था, विजयनगर एम्पायर को, 1336 में। और यह टाइम पीरियड था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी इस समय। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये 1576 में लड़ी गई थी। महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्पायर अकबर हु हैज़ लेड बाय द मानसिंह अनडिसिजिव बैटल थी बिटवीन द राजा मानसिंह एंड मुगल आर्मी एंड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। उसके बाद बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 में लड़ी गई थी। औरंगजेब ने किसको हराया था, इंपीरियल फोर्सेस लेड बाय द दारा शिकोह। तो ये दो सारी बैटल थी जो मैं आप लोगों को कवर करवा चुका हूँ हिस्ट्री की। अब कुछ और बैटल देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। एक एक करके वो बैटल भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। बैटल ऑफ प्लासी देख चुके हैं, बक्सर भी देख चुके हैं। बैटल ऑफ गोवा देख लीजिएगा आप लोग, 1638 से 1639 के बीच पुर्तगीज़ एंड डच के बीच लड़ी गई थी। पुर्तगीज इसमें विन हुए थे। बैटल ऑफ वांडीवास देख चुके हैं। बैटल ऑफ चौसा भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद आती है फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार। तो बस आप लोग याद रखिएगा, एक अप्रोक्स आइडिया रखिएगा कि ये किस ईयर के आसपास लड़ी गई थी और इनमें कौन जीता था। तो इनमें आप लोगों से क्या पूछते हैं, ट्रिटी पूछते हैं कि किस बैटल में कौन सी ट्रिटी थी। पहली में एक्स-ला-शापेल की ट्रिटी थी, दूसरी में पौंडीचेरी की ट्रिटी थी और तीसरी में पेरिस की ट्रिटी थी। तो ये ट्रिटी आप लोग याद रखिएगा जो कर्नाटिक वार की लड़ी गई थी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में थी। एंग्लो मराठा वार भी पूछते हैं आप लोगों से, 1775 में लड़ी गई थी पहली एंग्लो मराठा वार। और इसमें कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी, तो ट्रिटी ऑफ सालबाई। ये पूछते हैं कि ट्रिटी ऑफ सालबाई किस ईयर में साइन की गई थी, तो 1775 में। ये भी याद रखिएगा, ट्रिटी ऑफ सालबाई। 1782 में ये ट्रिटी साइन हुई थी। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 में, और इसमें ट्रिटी ऑफ देवगांव साइन हुई थी। और थर्ड एंग्लो मराठा वार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों का मराठों का जो रूल था वो ख़त्म हो चुका था और जो हमारा था अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रूल स्टार्ट कर दिया था। तो ये 1817 से लेकर के 1818 के बीच लड़ी गई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जीत लिया था, विन किया था। और ट्रिटी ऑफ मंदसौर इसमें साइन की गई थी। फिर ये एंग्लो मराठा वार हम लोग देख चुके हैं, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। चारों याद रखनी है, चारों की ट्रिटी भी याद रखिएगा। पहली में मद्रास की ट्रिटी थी, दूसरी मंगलोर की थी, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की थी। और 1799 में क्या कौन, टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और जो है इनके मैसूर है अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। एंग्लो सिख वॉर भी हुई है, तो पहली 1845 से 46 के बीच हुई थी, सेकंड 1848 से 49 के बीच में हुई थी। और इसमें आप लोग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही वॉर को जीत गई थी। उसके बाद पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये तो आप लोगों को पता ही है, 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1942 के आसपास हुआ था। तो दोनों मैंने वन वर्ल्ड भी लिख दिए हैं। उसके बाद बैटल इन हिस्ट्री, एंग्लो अफगान वार भी हुआ है हमारी कुछ हिस्ट्री में अफगानिस्तान के साथ। तो पहले एंग्लो अफगान वार हुआ था 1838 से 1842 के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अफगान के बीच हुआ था। तो इसको किसने जीता था, अफगान ने जीता था। उसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ था 1878 से 1880 में,
इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और जो तीसरा हुआ था 1919 में, इसमें अफ़गान जीत गए थे, और ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई थी। उसके बाद कुछ बैटल और देख लेते हैं। बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये तो मैं बता चुका हूँ। हार्ड स्पीच की बैटल हुई थी 326 बीसी में हुई थी, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में हुई थी, और अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था किंग पोरस को। झेलम रिवर के बेसिन पर यह बैटल लड़ी गई थी। कलिंगा वार 261 बीसी में अशोक एंड उसको, और इसको अशोक ने जीता था। ये अशोका की लास्ट बैटल थी कलिंगा वार। कुछ बैटल हमने हमारी पाकिस्तान के साथ भी, पहली कश्मीर वॉर, सेकंड कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, एक 1947 में हुई थी। यहाँ पर सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका था, और 1965 में ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। 1971 में हमने हरा दिया था और बांग्लादेश बना था, और 1999 में हमने कारगिल को जीता था। तो ये 3 बैटल है, 4 बैटल जो पाकिस्तान के साथ थी। इंडो चाइना वार के साथ 1962 में चाइना के साथ बैटल हुई थी, चाइना जीता था। एक्साई चीन ने चाइना को, जो हमारा एक्साई चीन है, एक एरिया है हमारा जम्मू कश्मीर में, उसको एनेक्स कर लिया था चाइना ने, वो आज भी चाइना के पास ही है। उसके बाद कलिंगा वार हम लोग देख चुके हैं, अशोक एंड अनंत पद्मनाभन और अशोका ने इसको जीता था। उसके बाद फर्स्ट बर्मा वार भी देख सकते हो, ये 1824 से 26 के बीच लड़ी गई थी, इंग्लिश और बर्मा, इंग्लिश एंड बर्मा। तो तीनों की तीनों किसने जीती थी? ब्रिटिश ने जीती थी। बस आप लोगों को याद रखना है कि 3 वॉर लड़ी गई थी। तो ये थी हिस्ट्री की सारी वॉर। आज तक जितनी भी अपडेटेड वॉर है सारी की सारी मैंने इंक्लूड कर ली है। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, और आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करवा दीजिए जाए, जो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के एनालिसिस के आधार पर, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी कल मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो करवा चुका हूँ, पॉलिटी के सारे आर्टिकल करवाने वाला हूँ। तो होप आप लोग उस वीडियो को भी अपना सपोर्ट दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।